तो दोस्तों, जब आप आईपीओ की बात करते हैं ना, तो आपको अपनी तरफ से एक रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से लॉजिक समझ में आता है कि मैं कितने लॉट अप्लाई करूं, कितने पैसे की बिडिंग करूं, कितनी लिस्टिंग गेन हो सकती है। लेकिन एक कंपनी की तरफ से अगर आप आईपीओ के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हद दर्जे की हैं, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। और उसमें से एक कॉम्प्लेक्सिटी है कि कितने का आईपीओ लाया जाए। अब ये साइंस क्या है, क्या लॉजिक के बेस पे आता है कि 400 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ के आईपीओ आ रहे हैं? क्या कोई इसका रीज़न होता है? और इसके पीछे अब जाके सेबी ने कोई नया रूल लेके आए हैं, वो सब क्या है इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी कंपनी को आईपीओ मार्केट में लेके आना है, कितने का लेके आना है, ये डिसीजन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब मान लीजिए कि किसी कंपनी को 400 करोड़ का आईपीओ लेके आना है, तो किस बेसिस पे वो 400 करोड़ कैलकुलेट हो रहे हैं? ये होता है कैलकुलेट पोस्ट इशू कैपिटल के ऊपर। पोस्ट इशू कैपिटल क्या है? वो ये वैल्यू होती है कि जितना पैसा आप देख रहे हैं आईपीओ के ओवरऑल वैल्यूएशन के बाद आपकी कंपनी की क्या होगी 100% वैल्यू, उसका 10% आपको मार्केट में एज अ रिटेल इन्वेस्टर के लिए या एक तरीके से ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे वो क्यूआईपी है, इंस्टीट्यूशनल है, उन सब के लिए आपको निकालना पड़ेगा मार्केट में। उसकी फर्दर सेग्रीगेशन तो आप ज़रूर कर सकते हैं, रिटेल के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए या किसी और टाइप ऑफ इन्वेस्टर के लिए। लेकिन जो टोटल आपको मार्केट में जो एक तरह से आईपीओ का पैसा जुटाना है, वो आपको मिनिमम 10% लेके आना पड़ेगा। अब इससे कन्फ्यूजन ये होता है, छोटे मोटे आईपीओ के लिए तो ठीक है, मतलब अगर कोई 4-5 हज़ार करोड़ रुपए का पोस्ट पेड अप कैपिटल सॉर्ट ऑफ है, तो उसमें 400 करोड़, 500 करोड़ की वैल्यू आ गई। एलआईसी की बात करें तो उसमें 1 लाख करोड़ का पोस्ट इशू कैपिटल है। अब 1 लाख करोड़ का पोस्ट इशू कैपिटल में 10% का मतलब है 10,000 करोड़ का आईपीओ, जो कि बहुत अनरियलिस्टिक है, बहुत बड़ा आईपीओ है। ऐसा आईपीओ देखा जा सकता है कि जो संभाला जाना भी मुश्किल है। तो उन केसेस के लिए जहाँ पे कंपनीज बहुत बड़ी हैं, पोस्ट इशू कैपिटल भी अच्छा खासा होता है, उसके लिए सेबी ने एक नया रूल इम्प्लीमेंट किया है और एग्जीक्यूट भी कर दिया है। मतलब मार्केट में रूल आ गया है कि इस केस में आपको 5% अपने शेयर्स का और मिनिमम 5,000 करोड़ का आईपीओ आपको लेके आना पड़ेगा। 5% वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन जो भी इसमें से मिनिमम होगा वो आपको मार्केट में लेके आना पड़ेगा। मतलब मिनिमम 5,000 करोड़। तो अगर आपकी 1 लाख करोड़ की वैल्यू है कंपनी की या उससे ज़्यादा है, तो उन केसेस में आपको इतने का आईपीओ निकालना पड़ेगा। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? अब सोचिए, जो कंपनीज़ 1 लाख करोड़ या उससे ज़्यादा के पोस्ट इशू कैपिटल पे अपने आप को देखती हैं, और ऐसी कंपनीज़ हैं भारत में अच्छी खासी, वो अभी तक आईपीओ नहीं लेके आ पा रही थी, क्योंकि ये 10% की कंडीशन पे 10,000 करोड़ वो जुटाना नहीं चाहते हैं। और इस कंडीशन के हट जाने से और उस कंडीशन के आधी हो जाने के कारण, मतलब 5% हो जाने के कारण या 5,000 करोड़ होने जाने के कारण, अब वो अपने आईपीओ लेके आ सकते हैं। और इसके कारण जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो सकती हैं, और उन बिजनेस के लिए भी अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ होती है जो कि इस बड़ी कंडीशन के कारण अपने आईपीओ को लॉन्च नहीं कर पा रहे थे। और इसके अलावा आप ये भी समझ लीजिए कि आप एक्चुअली एक काम कीजिए, आप मनी कंट्रोल या ऐसे कोई वेबसाइट पे जाइए जहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखेगा। तो 2 साल के अंदर अंदर 10% शेयर होल्डिंग पैटर्न में निकालना पड़ता है, मतलब 90% के कैपिटल आप हकदार हो सकते हैं। और 5 साल में एटलीस्ट 25% का रूल भी आ गया है। अब जाके शेयर होल्डिंग पैटर्न में डिफरेंस आएगा, और इससे जो प्रमोटर हैं कंपनी के, उनके होल्डिंग पे भी इम्पैक्ट आएगा। जितना होल्डिंग प्रमोटर रखेगा उतना बढ़िया है एक इन्वेस्टर के लिए, या दूसरी तरीके से भी देखा जा सकता है। लेकिन ये रूल से सर्टेनली एक नया रेगुलेशन आया है जो कि मार्केट को थोड़ा सा और सिक्योर बनाता है और अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करता है। तो ऐसी कंपनी जो कि बड़ी हैं, लार्ज कैपिटल हैं, मार्केट में आ नहीं रही और पुरानी है, तभी 1 लाख करोड़ की पोस्ट इशू कैपिटल की बात करते हैं वो, तो उन केसेस में जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, पैसा इन्वेस्ट करने पे भी नुकसान होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और आप और हम जैसे इन्वेस्टर अगर उसमें इन्वेस्ट करते भी हैं तो उसमें लिस्टिंग गेन होने का चांस तो है ही, साथ में लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो ये बहुत स्पेसिफिक वाले न्यूज़ होती हैं, बहुत स्पेसिफिक वाले रेगुलेशंस होते हैं जो कि रेगुलेटर मार्केट में एक किताब या एक कागज़ बन के रह जाते हैं। आप तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ था। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूबल हो। आने वाले समय में आप लिख के रख लीजिए कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां अब कुछ हज़ार करोड़ की आईपीओ मार्केट में लेके आएंगी, और आप उसमें एक तरीके से अपने लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।